क्रिकेट के पूरे इतिहास में आज तक ऐसी बेइज्जती किसी भी क्रिकेट टीम की नहीं हुई जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। भारत ने पहले तो पाकिस्तान को एक तरफा हराया और ऊपर से हाथ तक नहीं मिलाया। चलो वो ठीक है, लेकिन मुंह पर दरवाजा बंद करने की कहाँ जरूरत थी? आपको किस बात का डर था कि कहीं भिखारी आटा मांगने अंदर तक ना आ जाए? जब जले पर नमक और मिर्च छिड़का जाता है ना, तो रिएक्शंस भी आते हैं। कोई पाकिस्तानी कह रहा है आईसीसी से मदद की गुहार लगा रहा है, कोई कह रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पर एक्शंस लिया जाए, कोई कह रहा है कि खेल भावना कहाँ है। तो उनके जो रिएक्शंस आए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कैसे इस मैच में इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई और जसप्रीत बुमराह को 6 बॉल पर 6 लगाने का सपना देखने वाले का हार्दिक पांड्या ने क्या हाल किया, और ये सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को पोपटवाड़ी की टीम क्यों कहा? भला ये क्या लॉजिक है? और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने बताया कि पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया। और पब्लिक के कमेंट्स ने जो पाकिस्तान की खिंचाई करी है उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी की शुरुआत टॉस के दरमियान होती है, जब भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया टॉस के दरमियान भी। और जब कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने मैच को फिनिश करा तो इन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और पवेलियन एंड की तरफ चले गए। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड पर इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा हाथ मिलाने, लेकिन कोई नहीं आया और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया। गजब बेइज्जती है। किस बात का डर था कि कहीं ये भिखारी आटा मांगने अंदर तक ना आ जाए? और इसका नतीजा ये हुआ कि सलमान अली आगा को अपनी बेइज्जती फील हुई, इसीलिए उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आने से मना कर दिया। और ये बात खुद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी हैंडशेक के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने हैंडशेक के लिए आगे नहीं आए। क्रिकेट मैच का इस तरह से अंत होना सही नहीं है और इसी नाराजगी के चलते सलमान आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आने से मना कर दिया। वैसे मना किया या उसको बुलाया नहीं गया वो कोई नहीं जानता, बस वो अपनी बात रख रहे हैं। वैसे हमारे एक क्रिकेट फैंस ने कहा कि ऐसा खेल दिखाने के बाद पाक प्लेयर्स को तो आपस में हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इंडिया से तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैंने कहा कि आग लगेगी तो धुआं बहुत दूर तक जाएगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि मैच को पॉलिटिक्स मत बनाओ। हेड्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन, वी आर टेकिंग गुड थिंग अबाउट यू, बट वी कैन से थिंग्स आल्सो, शो योर ग्रैंड्स, डू द हैंडशेक। उन्होंने कहा कि फाइट हैपन इन एवरी हाउस, बट दैट डज नॉट मीन यू टेक इनटू द नेक्स्ट लेवल। फिर उन्होंने कहा कि सलमान ने फिर इसके बाद जो किया वो सही है, ये शोएब अख्तर कहते हैं। वो मतलब इंडिया से कह रहे हैं कि हाथ मिलाओ। राशिद लतीफ ने कहा कि भारत का हाथ न मिलाना एक तरह से कलंक है जो भारतीय क्रिकेट टीम पर कई सालों तक रहेगा। वैसे ये कलंक मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर है। उन्होंने आईसीसी से अपील करी कि इस तरह की वाकये पर भारत के खिलाफ कड़ी एक्शंस ली जाए। एसीसी के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी मोहसिन नकवी ने इस वाकये पर एक स्पेशल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा कि डिसअपॉइंटिंग टू विटनेस द लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप टुडे, dragging politics into the games goes against the very spirit of sports। उन्होंने कहा कि let's hope future victories celebrated by all team with grace। पाकिस्तान के लिए जलील होना कौन सी नई बात है? हाल ही में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ही दुनिया के सामने ये कह दिया कि अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है, पाकिस्तान कहाँ है? और उस वक्त सलमान अली आगा का रिएक्शन देखने लायक था। अरे बेइज्जती से कहां तक मुंह छुपाओगे सलमान अली आगा? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर कैसे दोगलापन रखते हैं, जरा ये एक स्टेटमेंट देखिए। शाहिद अफरीदी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, उनमें उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन क्रिकेटर्स बेचारे जब से पैदा हुए हैं तब से खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगे हुए हैं। अब ये क्रिकेटर्स स्पोर्ट्समैन से टिकाते हैं तो फिर इस तरह की लैंग्वेज आप क्रिकेट में क्यों यूज करते हैं? शाहिद अफरीदी ने तो यह तक कह दिया कि इंडिया में ऐसा बहुत होता है कि क्रिकेटर्स के घरों में आग लगा दी जाती है। बेचारे खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है। दैट्स वाई पोपटवाड़ी की टीम कहाँ है? सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि पोपटवाड़ी की टीम है। उन्होंने कहा कि पाक में अब पहले जैसी बात नहीं है। पाकिस्तान को मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पाकिस्तान टीम लगी ही नहीं। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो अफगानिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम को कंपटीशन देने वाली है। पाकिस्तान में अब वो बात नहीं, ये सिर्फ एक पोपटवाड़ी की टीम है। वेल, मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगा कि नो हैंडशेक पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? वैल्यू पुट करती है आपकी ओपिनियन।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने ये हैंडशेक क्यों नहीं किया, इसके ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो जानने से पहले जानते हैं मैच में पाकिस्तान किस तरह से जलील हुआ है। सलमान अली आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करना चाहा। सूर्या ने कहा भाई हम भी तो यही चाहते थे। बेशर्मी की हदें तो तब पार होती है जब इस मैच से पहले साइंस अफरीदी खुद को पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ मैच खेलने नहीं आए बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती और करवाने आए हैं। सैम अय्यूब के बारे में कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह को 6 बॉल पर 6 छक्के मार देगा, लेकिन जब बैटिंग करने आते हैं तो हकीकत कुछ और ही थी। 64 रन पर 6 विकेट। वो तो अच्छा हुआ कि साइंस अफरीदी ने 16 बॉल पर 33 रन का एक छोटा सा कैमियो खेल दिया, जिसकी वजह से ये 127 तक गए, वरना भारत 10 ओवर तक मैच खत्म भी कर देता। और इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर को अभिषेक शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर उनकी सब्सक्रिप्शन वहीं खत्म कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि पूरा पावर प्ले या 5-7 ओवर और खेल लेता अभिषेक शर्मा तो शायद 10 ओवर से पहले मैच खत्म हो जाता। अभिषेक शर्मा ने महज 13 बॉल पर 31 रन की पारी कूट डाली। सूर्य कुमार यादव ने हाईएस्ट रन बनाए। जो एक मैच्योरिटी कैप्टनसी इनिंग में देखने को मिली वो अनबिलीवेबल थी। इंडिया ने 131 रन बनाए विद 3 लॉस और ये बड़े आसानी से 16वें ओवर में टारगेट को चेज कर लिया गया। इंडिया की गेंदबाजी में देखोगे तो कुलदीप यादव ने सर्वाधिक विकेट चटकाए और स्पिन डिपार्टमेंट ने कमाल का काम किया। कुलदीप यादव को इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया क्योंकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और ये बैक टू बैक दूसरी बार मैन ऑफ द मैच बने हैं कुलदीप यादव। अब कुछ कमेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे एक भाई ने लिखा, शाहिद अफरीदी हैज स्टार्टेड विक्ट्री परेड इन कराची, हु इज गोना टेल हिम दैट्स द गेम वाज लाइव ऑन टीवी। हाँ, पाकिस्तानियों की आदत है, मतलब अपनी जनता को गुमराह करना। नो हैंडशेक पर एक ने लिखा, हाथ खिलाड़ियों से मिलाया जाता है, आतंकवाद से नहीं। अभिषेक शर्मा ने जब साइंस अफरीदी की कुटाई करी तो किसी ने कहा कि प्रीमियम कुटाई हो गई है प्रीमियम फास्ट बॉलर की। एक ने तो हद पार कर दी, कहता है कि लगता है इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। एक ने तो ये तक कह दिया कि बाद में बेचारे को ओवर तक नहीं दिया गया। एक ने कहा कि डोर्स क्लोजिंग वाज पर्सनल। भाई ये दिल पे लगा है कसम से पाकिस्तान वालों के, और इंडिया वालों को मजा आ गया। वो दरवाजा जो बंद किया ना, वो फीलिंग ही कुछ और है भाई। इसीलिए तो एक ने कहा कि भाई इतनी बेइज्जती कौन करता है, इंडिया वाले करते हैं। और हाँ, जो सैम अय्यूब कहते थे कि जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 6 बॉलों में 6 छक्के मार दूंगा, हार्दिक पांड्या की एक बॉल तो इनसे खेली नहीं जाती और ये जसप्रीत बुमराह को खेलेंगे। पाकिस्तान वालों को रिजवान और बाबर की जोड़ी याद आ गई। भाई इनसे अच्छा तो हम दोनों खेल लेते मानो। मतलब हर बार पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? नेशनल एंथम के दौरान जलेबी बेबी का गाना लग जाता है। एक ने कहा कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बेइज्जती से, इनकी पुरानी आदत है, जलील हो कर अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ने कहा कि हार्दिक पांड्या के हाथ में घड़ी नहीं दिख रही, पता करो कहाँ है वो। एक ने कहा कि सीधे सीधे भी हार सकते थे, लेकिन इन लोगों के गेंद मस्ती तो देखो, बुरी तरह हारना था। इस आर्टिकल में दावा किया गया कि सूर्य कुमार यादव को इस डिसीजन में बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का मत समर्थन हासिल था। जैसे मैच के बाद सूर्या ने कहा, ये टीम का निर्णय था, हम केवल खेलने आए थे, हमने उन्हें जवाब दिया था। कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती है। हाथ न मिलाने का फैसला निर्णय निश्चित रूप से बीसीसीआई द्वारा समर्थन प्राप्त था और हम अपनी सरकार और बीसीसीआई के साथ एकजुट थे, यानी ये सब मिलकर फैसला लिया गया कि पाकिस्तान से कोई हाथ नहीं मिलाएगा। गौतम गंभीर कहते हैं कि ये जीत इंडियन आर्म फोर्स के नाम है और हाथ न मिलाना हम उन्हें दिखाना चाहते थे कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की ये बेइज्जती कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान को बेइज्जत किया था, उसके आगे तो ये वाली बेइज्जती मात्र एक ट्रेलर है, पिक्चर तो यहाँ है, आपको देखनी होगी अगर इंटरनेशनल बेइज्जती ऑफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वीडियो को जरूर विजिट करें, मजा आएगा आपको देखकर।